नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, एमडीयू यूनिवर्सिटी यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के लिए डेट्स अनाउंस कर दी हैं, यानी कि एकेडमिक कैलेंडर आ गया है सेशन 2025-26 का। ऑल्दो काफ़ी पहले एकेडमिक कैलेंडर आ गया था, बट मैं अभी एक एक करके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें आप सभी को डेट्स बता रही हूँ। इससे पहले बाकी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ भी हमने डिस्कस की हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एज वी नो हमेशा पर्टिकुलर रहती है कि भाई एग्ज़ाम्स जो हैं वो टाइम पे रिज़ल्ट भी अच्छा देना एंड सब कुछ टाइमली यूनिवर्सिटी अपना काम कर देती है। तो 2026 में बीएड के एग्ज़ाम्स कब शुरू हो रहे हैं, तो वो डेट भी एकेडमिक कैलेंडर में बहुत टाइमली यूनिवर्सिटी ने दे दी है। आगे बढ़े वीडियो में, मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि एमडीयू की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप नोट से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बुक्स। ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है। इन डेप्थ स्टडी आप करो, बट तभी करो अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो कॉलेज जाके। अगर नहीं तो गो फॉर नोट्स। सेकेंड थिंग, जो है बुक्स में फ्लो चार्ट्स के साथ आंसर नहीं मिलते हैं, जो कि सिर्फ नोट्स में पॉसिबल हो पाता है। जो आंसर लिखने में रिक्वायर्ड होता है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाएं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस भी आपको दिया हुआ है बुक्स में, तो वो आपको करना ही नहीं है। ऐसा नोट्स में नहीं होगा। नोट्स में सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक्स होते हैं। जो एग्जाम में आएंगे वो सभी मिलेंगे, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गो यू कैन गो फॉर नोट्स। इसके अलावा जो स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग से कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो रेगुलर देखो अपनी क्लासेस ले रहे हैं कॉलेज जाके, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, तो अलग ही पैटर्न होता है। जो नॉन अटेंडिंग है स्पेशली, नोट्स जो है आप वो ले सकते हो। इसके बाद आती है ये वाली बुक 5 years old। ये सेकंड मटेरियल है। अब इन 5 years क्वेश्चन पेपर में क्या है भाई, जो पेपर है वो पिछले 5 साल के ही जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं को मिला जुला के एक नया पेपर बनता है। टाइम कम है और अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, कम से कम 75% आपके आराम से आ जाएंगे अगर सिर्फ इन बुक से प्रिपरेशन करते हो। नोट से तो हम टारगेट जो है 85% तक का लेके चलते हैं, जो कि एमडीयू में आ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेजेस जाती है 85-86 एमडीयू के अंदर। इसके अलावा जो बैचेस हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, 3 सब्जेक्ट्स, 3 कॉमन सब्जेक्ट्स और 2 पेडागोजी होते हैं। तो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स इस बैच के अंदर कवर होते हैं, प्लस आपके जो भी 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग से आप क्लासेस ले सकते हो, जो कि एप्लीकेशन पे 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। और ये 3 सब्जेक्ट्स का कंबाइंड जो है वो 626 रुपये का है। तो तीनों सब्जेक्ट्स कॉमन वाले आपके इसमें कवर हो जाएंगे। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं और सातों के सातों सब्जेक्ट्स इस कोर्स के अंदर कवर्ड हैं। ऑप्शनल भी आपके 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो दोनों भी ऑप्शनल इसमें कवर्ड होंगे। आपका 2 में से ऑप्शनल एक ही होगा आपके पास, तो जो आपके काम का है वो पढ़ना है, दूसरे को इग्नोर कर देना है। तो 6 कॉमन +1 ऑप्शनल, आपके 7 के 7 सब्जेक्ट जो हैं इस कोर्स से कवर हो जाएंगे। कोर्स के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद जो क्लासेस हैं उसके नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से हफ्ता या 2-4 दिन पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि 100% गारंटी लेके मैं आपको दूंगी कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। सो यू कैन गो विद दिस एज वेल। जैसे भी आपको ठीक लगे कि आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, उस हिसाब से आप मटेरियल का चुनाव कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बुक्स ले चुके हैं या कॉलेज ने फोर्सफुली आपको बुक्स दे ही दिए कि भाई हमारी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि देखो कॉलेज का भी बुक्स बेचने में कमीशन होता है,
तो दे ऑल्सो डू फोर्स करते हैं कि नहीं यही लो, ठीक है। तो अगर कॉलेज ने बुक्स दे दी हैं तो क्या कर सकते हो आप, खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर करो, प्लस पीवाईक्यू की बुक्स ले सकते हो, या पीवाईक्यू बुक्स के साथ या अलग से क्लासेस ले लो, ठीक है। नोट्स के साथ अगर आप जो है बुक्स के से अपने नोट्स बनाओ, और या तो पीवाईक्यू या क्लासेस किसी भी एक चीज़ को आप ले सकते हो, यानी कि ये बुक्स या अपनी क्लासेस। और डायरेक्टली अगर बुक्स को इग्नोर करना चाहते हो देन गो फॉर नोट्स, और नोट्स के साथ ज्वाइन करो क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टडी मटेरियल और क्लासेस का चुनाव आप कर सकते हो। बाकी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप कर सकते हो, वी विल गाइड यू। चलिए अब एग्ज़ाम्स होंगे कब वो देख लेते हैं। ये आ गए हम मई में, इसमें बीएड हमें ढूंढना है क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ का ना एक ही साथ एमडीयू रिलीज़ करता है एकेडमिक कैलेंडर। इसमें हम आ गए, ये आ गए जुलाई पे, ठीक है। तो जुलाई में बीएड 2 ईयर कोर्स, ठीक है, ये सेकेंड ईयर नहीं है, 2 ईयर, 2 साल की बीएड जो होती है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स रेगुलर और रीअपियर दोनों के, जिसमें स्पेशल एजुकेशन बीएड भी है। बीएड एडिशनल के भी पेपर साथ में होंगे। एग्ज़ाम शुरू होंगे 3 जुलाई से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डेट्स चेंज नहीं होती हैं, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकती है, 2-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, बट इसी के आसपास, यानी कि 1-2 तारीख से या 3-4-5 तारीख से शुरू हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो 3 की जगह 10 को शुरू होंगे, तो एमडीयू ऐसे नहीं करता है, एमडीयू अपने टाइम टेबल के हिसाब से रहता है, क्योंकि इसके बाद और भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं। समझ रहे हो, एक डिले हुआ तो बाकी इनको पूरी लिस्ट चेंज करनी पड़ती है, तो वो चीज़ ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम फॉर्म्स जो हैं 27 मई से भरे जाएंगे। फिर ये तो विदाउट लेट फीस डेट रहेगी, फिर सेकंड लास्ट डेट रहेगी ये, और थर्ड लास्ट डेट रहेगी ये एग्ज़ाम फॉर्म्स की। तो ध्यान रखिएगा, कॉलेज से कनेक्ट करके रखिएगा ताकि आप समय पे अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इसे इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण, और कॉलेज भी आपके फॉर्म्स नहीं भरेगा तो फिर आप पेपर नहीं दे पाते, फिर बात जाती है अगले साल पे, ठीक है। तो वो स्थिति ना आए, तो चीज़ों को नोट डाउन करके रखना। बाकी जो पीडीएफ है इस एकेडमिक कैलेंडर का, वो मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और टेलीग्राम पे आपको फ्री नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं बीएड के। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ नोट्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करिए, या डायरेक्टली देखो, टेलीग्राम पे जितना मटेरियल है उससे ज़्यादा हमारी मोबाइल ऐप पे मिलेगा फ्री मटेरियल भी, पेड भी है बट फ्री भी है। तो आप मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो जब तक बीएड कर रहे हो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करे रखो। बीएड के लिए जो एप्लीकेशन है वो है बीइंग अ बेस्ट टीचर। एमडीयू का सभी मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। एंड आपको पेड चीज़ें लेनी है या फ्री वाली लेनी है वो आपके ऊपर है। फ्री मटेरियल हमने इतना डाला हुआ है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो उससे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम्स की। एमडीयू का पेपर बहुत टफ नहीं आता है, इजी आता है, बट अगर इजी सोच के पढ़ोगे नहीं तो परसेंटेज कहीं 60% के अराउंड ही आके रह जाएगी। अगर इसको ईजीली 75-80% पे लेके जाना है तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, बस पढ़ना है और टाइमली शुरू करना है। सेकेंड ईयर के बच्चों के पास 7 सब्जेक्ट हैं, एक एक महीना हर सब्जेक्ट के लिए मान लो, तो आपको जो है नवंबर दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर देनी है, वरना आप लेट हो जाओगे। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आपको थोड़ी पहले शुरू करनी है, क्योंकि 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आपके पास हैं जो टफ़ हैं, और प्लस चाइल्डहुड वाला पेपर, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज़ हैं जो करनी पड़ेगी। कंटेम्प्रेरी वाला जो पेपर है आपका, इसमें पुरानी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी डेट्स, कमीशंस वगैरह, रिकमेंडेशंस याद करनी पड़ेंगी। तो ये टफ़ हैं। 7 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में बोलूँ तो वो फिर भी आसान हो जाते, क्योंकि उसमें 40 नंबर के भी पेपर हैं, बट आपके सारे पेपर 80-80 नंबर के हैं।
तो आपको अपनी अक्टूबर नवंबर में प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, इससे डिले नहीं करना है। अदरवाइज एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर हो जाएगा और पता चलेगा कि भैया कितनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 60-65% मान के चलो उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कभी कभार कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई सिर्फ पास हो जाए हमारे लिए तो वही काफ़ी है। जब तक पास होने का टारगेट बनाओगे ना, तो बॉर्डर लाइन पे रहोगे, फेल होने के चांसेस होते हैं। और जब एक अच्छी ठीक ठाक परसेंटेज का टारगेट बनाओगे तो एवरेज परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। बॉर्डर लाइन पे जाने की मत सोचना, डूब जाएगी नैया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, कॉलेज से टच में रहो, टीचर्स से टच में रहो। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं टीचर्स ने, कॉलेजेस ने, तो अपने कॉलेज के ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना। बाकी बीएड की, एमडीयू की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारी मोबाइल ऐप पे जुड़िए और टेलीग्राम पे जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।